तारीख 2 दिसंबर 1989, जगह राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। मौका था देश की नई सरकार के शपथ विधि समारोह का। ताऊ देवीलाल जो कुछ ही देर में उप प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले थे, लेकिन बीच समारोह में ही राष्ट्रपति आर वेंकटरामन द्वारा उनको शपथ लेने से रोक दिया गया। आखिरकार क्यों एक राष्ट्रपति द्वारा होने वाले उप प्रधानमंत्री को बीच समारोह में ही शपथ लेने से रोक दिया गया? साथ ही हम बात करेंगे उस पूरे ड्रामे की जो पिछले कई दिनों से राजधानी में खेला जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और आप देख रहे हैं कहानी, जहां हम बात करते हैं लुटियंस के गलियों की, उन किस्से और कहानियों की। आज का यह एपिसोड बेहद ही ज़्यादा रोचक है, क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जब एक राष्ट्रपति ने बीच समारोह में एक होने वाले उप प्रधानमंत्री को शपथ लेने से रोका था। साथ ही साथ इस सरकार के बनने से पहले बहुत बड़ा ड्रामा नई दिल्ली में खेला गया था। उस पूरे ड्रामे को भी हम आज जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। राष्ट्रपति आर वेंकटरामन ने ताऊ देवीलाल को शपथ लेने से क्यों रोका, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कुछ दिन पहले। हमें चलना पड़ेगा 89 के उस चुनाव में। आखिरकार क्या हुआ था 89 के उस चुनाव में, और चुनाव के बाद क्या क्या षड्यंत्र खेले गए थे। ये 89 का चुनाव था जब देश बोफोर्स के नाम पर देश का पहला भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन देख रहा था। साथ ही साथ देश देख रहा था शहीदों के श्रीलंका से आते शव। यही चुनाव था जिसके बाद देश ने मंडल कमंडल की राजनीति को भी देखा। राजीव की कांग्रेस बुरी तरह से गिरी हुई थी। वीपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नारे लगाए जा रहे थे, वीपी सिंह का एक सवाल, पैसा खाया कौन दलाल। वीपी सिंह जननायक के रूप में उभर चुके थे। उधर पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण गर्म था। फिर भी यह दौर गठबंधन का दौर था। ये दौर था क्षेत्रीय दलों का। इस चुनाव में कांग्रेस को 197, जनता दल को 143 एवं बीजेपी को 85 सीटें मिली थी। ना कांग्रेस के पास बहुमत था, ना ही बीजेपी के पास। देश में नए राजनीतिक संकट की भीति थी। 4 मिनट में I have a flash, Vinod. The Union Cabinet met today. Shri Rajiv Gandhi presided over the meeting. It was decided at the meeting to advise the President that the present Lok Sabha be dissolved immediately. जनता दल के वीपी सिंह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जननायक के रूप में उभर चुके थे। उस समय कहा जाता था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। यह नारा वीपी सिंह के लिए लगाया जाता था। बीजेपी और लेफ्ट के दलों ने जनता दल को अपना समर्थन घोषित कर दिया था। ये पक्का हो गया था कि सरकार तो अब जनता दल ही बनाएगी। पर सवाल था प्रधानमंत्री पद का। कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री? क्या वीपी सिंह सर्वस्वीकार्य नेता थे जिन्हें पूरी जनता दल का समर्थन प्राप्त हो, या कोई और भी था जिसे चाहत थी प्रधानमंत्री पद की? हरियाणा का एक जननेता जिसे लोग ताऊ के नाम से जानते थे, ताऊ देवीलाल, उनका मानना था कि उन्होंने पहले हरियाणा में कांग्रेस को हराया, जिसके बाद ही पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना। आज तो एक और भी थी, एक और मजबूत नेता, चंद्रशेखर, जो किसी भी हाल में वीपी सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते थे। हमारी असली कहानी शुरू होती है अब। तारीख 30 नवंबर, जगह नई दिल्ली का उड़ीसा भवन। वीपी सिंह के साथी अरुण नेहरू और कुलदीप नैयर उनके साथ थे हमारी कहानी के नायक। रणनीति बनाई जा रही थी आने वाली 1 दिसंबर की मीटिंग की, जिसमें तय होने वाला था भारत के नए प्रधानमंत्री पद के दावेदार का नाम। अरुण नेहरू और कुलदीप नैयर ताऊ देवीलाल को समझा रहे थे कि अगर हमें चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है तो हमें वीपी सिंह का नाम आगे करना पड़ेगा। इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी जिसके तहत वीपी सिंह सबसे पहले ताऊ देवीलाल के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन फिर ताऊ देवीलाल जनादेश की दुहाई देकर वीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, और फिर हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस प्रस्ताव को स्वीकृति देंगे। और फिर इस त्याग के बदले ताऊ देवीलाल को वीपी सिंह की सरकार में उप प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाएगा। ताऊ देवीलाल ने अपनी सहमति दी। उस और चंद्रशेखर इन सब रणनीति से बेखबर। उनको बताया गया कि कल होने वाली मीटिंग में ताऊ देवीलाल के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा। वो बेखबर थे इन सब खेल से जो वीपी सिंह के लिए खेला जा रहा था, और वो इस आस में थे कि ताऊ देवीलाल बीजेपी और लेफ्ट को एक साथ नहीं संभाल पाएंगे और कुछ ही दिनों में सरकार गिर जाएगी। फिर उनका प्रधानमंत्री पद के लिए नंबर आएगा चंद्रशेखर का। अगले दिन हुआ भी कुछ वैसा। चंद्रशेखर वीपी सिंह और ताऊ देवीलाल की हाजिरी में
ताऊ देवीलाल के नाम का प्रस्ताव रखा गया। कुछ संख्या में तालियां बजी। तभी ताऊ देवीलाल अपनी सीट से खड़े हुए और कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, हमें वीपी सिंह के नाम पर जनादेश मिला है, इसलिए मैं वीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जितना भी काम है, इस काम की बजाय मैं बिहार में टाउन का रोल अदा करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी तरफ से नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। तभी मीटिंग में तालियों के गड़गड़ाहट के साथ वीपी सिंह के नाम को स्वीकृति दे दी गई। अब तक चंद्रशेखर सारा ड्रामा समझ चुके थे। वे मीटिंग में जाने लगे और बोले, मुझे बताया गया था कि ताऊ देवीलाल के नाम पर सहमति हो जाएगी और मैं वीपी सिंह के नाम से सहमत नहीं हूँ। ऐसा कहकर चंद्रशेखर मीटिंग से जाने लगे, लेकिन निर्णय लिया जा चुका था। वीपी सिंह के नाम पर सहमति बन गई थी। अब समय था शपथ ग्रहण की तैयारियों का। अब चलते हैं वीडियो की शुरुआत में। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, ताऊ देवीलाल उत्साहित थे क्योंकि वे आज उप प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले थे। जब शपथ ग्रहण समारोह का समय आया तो ताऊ देवीलाल शपथ लेने लगे। मैं देवीलाल उप प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूँ। तभी राष्ट्रपति ने उनको समझाया कि उप प्रधानमंत्री की शपथ का डायरेक्ट प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, लिहाजा आपको कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेनी होगी और फिर एक अध्यादेश के जरिए आपको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। तब जाके ताऊ देवीलाल माने और उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। तो ये छोटा सा किस्सा हमारे राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा किस्सा है जब बीच समारोह में ही राष्ट्रपति ने एक उप प्रधानमंत्री पद के दावेदार को शपथ लेने से रोक दिया था। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।